नो कि आपका 10th दिसंबर को स्नैप का फर्स्ट एग्जाम हो चुका है. सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्यूरियस कि मैम हाउ वाज द एग्जाम. जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है वो लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि मैम पेपर कैसा था. उन लोगों को शायद से थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है या थोड़ा इजी लगा, या फिर कितने अटेम्प्ट हुए, व्हाट वाज द सेफ स्कोर, व्हाट वाज द सेफ अटेम्प्ट. एंड जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम 18 को एंड 23 को है, दे आर लुकिंग कि मैम कैसा एग्जाम था. सो वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रैटेजी, या फिर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन सरप्राइजिंग एलिमेंट्स थे स्नैप में, तो कुछ ऐसा था क्या. सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द स्नैप फर्स्ट एग्जाम दैट वाज कंडक्टेड ऑन द 10th ऑफ दिसंबर. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना. I will discuss each and every point जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड हुआ है और जो आप अपनी 18 एंड 23 के एग्जाम में आप फॉलो कर सकते हो. सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाई है. सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द अपकमिंग वीडियोस, क्योंकि आपके लिए ऐसी कुछ वीडियोस आती रहेंगी. एंड अगर आप पुराने हैं और नए भी हैं तो भी आप इस वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि आपके लाइक से मुझे थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है कि नहीं मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया नया वीडियो लेके आऊं जिससे उनको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिले. सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्नैप टेस्ट 1 10th दिसंबर 2022 एनालिसिस है. ये आपके एग्जाम पेपर कैसा था. देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स पर क्वेश्चंस वर ऑलरेडी डिफाइंड. 60 मिनट 60 क्वेश्चंस थे आपके पास में. सो यू कैन सी इन द इंग्लिश सेक्शन आपके पास जो क्वेश्चंस थे इट वाज रिलेटेड टू द फिल इन द ब्लैंक्स. ग्रामर में प्रीपोजिशन, प्रीफिक्स, मॉडल्स, वर्ब रिलेटेड क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस. आरसी कोई क्वेश्चंस नहीं था. मैंने शायद से पहले भी कई बार बोला है, और जो मैं वर्कशॉप वगैरह हम लोग करते रहते हैं उसमें भी मैंने आपको कई बार बोला था कि आरसी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि बिकॉज आप खुद सोचो कि वो केवल 15 क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं. सो इन द 15 क्वेश्चंस अगर वो एक आरसी डाल देंगे तो बाकी की चीजें कहाँ जाएंगी. बट आई एम नॉट सेइंग कि 18 एंड 23 में आरसी नहीं आएगा. अगर आरसी आता भी है तो वो काफी इजी होता है और डेटा ड्रिवन आरसी होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. बट वैसे आरसी के बहुत हार्डली चांस है कि वो पूछें. पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड 1 क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, कंपाउंडेड वर्ड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव, करेक्ट स्पेलिंग, टेंसेस एंड सिनोनिम्स. तो टोटल आपके पास 15 क्वेश्चंस. तो मोर और लेस आई कैन से still you need to focus on the grammar and vocabulary for the OMITS exam. OMITS exam में आपका grammar and vocabulary सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो टोटल क्वेश्चन 15. गुड स्कोर अगर आपने 12 to 13 तक, क्योंकि अगर ओवरऑल हम लोग बोले तो इंग्लिश सेक्शन वाज इजियर वन. आपका जो इंग्लिश सेक्शन था वो काफी ज्यादा इजी था. तो 12 to 13 क्वेश्चन तक स्टूडेंट ने वहां पे किया है, तो इट वाज अ सेफ स्कोर, गुड स्कोर. नेक्स्ट अगर देखो फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने लेवल पे डाला है इजी टू मॉडरेट लेवल, ग्रामर मॉडरेट लेवल, आर से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर से तो है ही नहीं सॉरी, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इजी टू मॉडरेट लेवल, इडियम फ्रेजेस मॉडरेट, कंपाउंडेड वर्ड्स मॉडरेट. कुछ टाइम में मुझे धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे तो मैं वहां पे क्वेश्चंस भी डालती रहूंगी कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा था, लाइक पर्टिकुलरली क्वेश्चन क्या था. ठीक है. सो दिस वाज द इंग्लिश सेक्शन. In the reasoning section there was some like a surprising element, that is the critical reasoning, क्योंकि expected होता था कि critical reasoning का hardly they will ask the 1 or 2 or up to the 3 questions, but this time they asked the 7 questions, 6 to 7 questions. ये 6 to 7 plus minus 1 हो सकता है, ठीक है, because मैंने जो स्टूडेंट से फीडबैक लिया है, जो रिव्यू स्टूडेंट से लिए हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम देके आए उनके बेसिस पे. तो स्टेटमेंट अजम्पशंस, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड आपके टोटल 7 क्वेश्चन थे. सीआर से लीनियर अरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन, ट्रूथ और लायर बेस्ड 1 क्वेश्चन, क्लोक के 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स के 2 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चंस, नंबर एंड सिंबल सीरीज 4 क्वेश्चंस. मैं हमेशा बोलती हूँ कि सीरीज इंपॉर्टेंट रहता है इसमें. इनपुट आउटपुट 1 क्वेश्चंस, एनालिटिकल रीजनिंग 3 क्वेश्चंस. तो देयर वर टोटल 25 क्वेश्चंस. रीजनिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि जब हम सीआर के क्वेश्चंस की डिस्कस करते हैं तो सीआर क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंथी रहते हैं. तो टोटल आपके पास 25 क्वेश्चंस में से गुड स्कोर अगर किसी स्टूडेंट्स ने 18 to 19 किया है, दैट मींस उसका अच्छा यहाँ पे स्कोर बन सकता है. तो अगर आप लोग 18 एंड 23 में अपियर होने जा रहे हो तो सीआर की प्रैक्टिस करो. बट इफ यू ऑलरेडी अपियर्ड इन द एनमेट एग्जाम, तब आपने सीआर का सफिशिएंट प्रैक्टिस किया होगा, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है. बट अगर आपने एनमेट एग्जाम नहीं दिया और सीआर की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो थोड़ा बहुत सीआर की प्रैक्टिस करो, बिकॉज यू नो द 7 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंस ऑफ 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 25. नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे लेवल देखो तो लेवल मतलब वही इजी टू मॉडरेट था. कोई भी क्वेश्चंस आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बट यस नंबर सीरीज वाज द मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल. नेक्स्ट सेक्शन इज द क्यूए सेक्शन. तो क्यूए सेक्शन में आपके पास में
मेंसुरेशन 1 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, ज्योमेट्री 2 क्वेश्चन इजी, नंबर सिस्टम 2 क्वेश्चन मॉडरेट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 2 क्वेश्चंस, एवरेज, लॉगरिथम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशंस के 2 क्वेश्चन, इट वाज इजी, प्रोग्रेशंस का डायरेक्टली जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इजी था, प्रोबेबिलिटी मॉडरेट लेवल, ठीक है, और मिक्सचर एंड एलिगेशन का आपका 1 क्वेश्चन, और सिंपल इंटरेस्ट का आपका 1 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, पीएनसी। तो आप देख सकते हो एज यूजुअल अरिथमेटिक हमेशा की तरह ही हैवी रहा है। आप यहाँ पे देखो परसेंटेज 1 2 3, उसके बाद आपका 4 5 एंड 5 के बाद आपका 6 एंड 2 8, मतलब आउट ऑफ द 20 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक सेक्शन से थे। तो आप यहाँ पे इतना अज्यूम कर सकते हो कि अप्रोक्सीमेट वही कैट जितना ही है, आउट ऑफ द 22 क्वेश्चंस उधर भी 8 to 10 क्वेश्चंस अरिथमेटिक में, यहाँ भी 8 to 9 क्वेश्चंस डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन। ज्योमेट्री में 2 क्वेश्चंस, मेंसुरेशन 1 क्वेश्चन, लगभग वही आपका 3 to 4 क्वेश्चंस आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलो। डीआई सिंपल लेवल 2 क्वेश्चंस, बाकी आपका एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। सो क्वांट जो था ना वो लिटिल बिट थोड़ा सा लेंदी था, इट वाज नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा सा लेंदी था। और नन ऑफ दिस, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैम नन ऑफ दिस वाले ऑप्शंस ज्यादा थे, तो इसकी वजह से, क्योंकि कई बार क्या होता है मैंने आंसर निकाला ऑप्शन से मैच नहीं हुआ, नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस लगाने की हिम्मत नहीं होती, कई बार ऐसा लगता है कि चलो एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ, तो समटाइम्स ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके नन ऑफ दिस वाले क्वेश्चंस थे, बट आप इसके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, लेकिन वही चीज रखना। तो जैसे अगर हम लेवल की बात करें कि आपका लेवल कैसा था यहाँ पे, तो सिमिलर टू द स्नैप 2021-22, ज्यादा कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं था। पेपर वॉज लेंथी था लिटिल बिट, जैसे बोला गया है। ओवरऑल गुड अटेम्प्ट 40+, यस डेफिनेटली एज यूजुअल, अगर आप 40-42 लेके आते हो तो वहां पे आपका जितना ज्यादा हो जाएगा एसआईबीएम पुणे और एसएमएचआरडी के लिए हमारा कट ऑफ, लाइक हमारे लिए एडमिशन उतना ही ईजी हो जाएगा। लिटिल बिट इजी बट फ्रॉम द लास्ट ईयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा भी बोला है कि मैम लास्ट ईयर से थोड़ा सा इजी था। वैसे 23rd को मेरा भी एग्जाम है, 23rd को मैं भी एग्जाम देने वाली हूँ, तो एक्चुअल, क्योंकि मुझे पहले का स्लॉट मिला नहीं, मैं सोच रही थी कि 10th को दूं, तो एक्चुअल जो फिगर है वो पता चलती है एग्जाम्स के बेसिस पे। बट एनीवेज बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग मतलब मैंने यहाँ पे अराउंड 40-45 स्टूडेंट से ये डेटा लेके पूरा डिस्कशन करके उसके बेसिस पे मैंने ये यहाँ पे एक्सेल शीट बनाई है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि बस ऐसे ही फॉर्म हो गई एक्सेल शीट, बहुत मेहनत की है मैंने इसके लिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कस किया, पूछा उनका एग्जाम कैसा हुआ, और इस कंक्लूजन पे मैं यहाँ पे निकली हूँ कि आपका यहाँ पे अगेन 40+ अगर आप स्कोर करते हो तब आप टॉप कॉलेजेस जो है आपके पास में, उसके लिए अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। तो प्लीज गाइस आप लोग यहाँ पे 18 एंड 23 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जस्ट मुझे बताइए, आप मुझे मेल कर सकते हो, माय गिवन आईडी growtogether60@gmail.com, राइट। एंड बाकी के जो एनालिसिस है वो भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आऊंगी, और 23rd के बाद तीनों स्लॉट का एक प्रॉपर एनालिसिस मैं करने वाली हूँ कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।